हाय एवरीवन, देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पोएम जो कि बुक फ्लेमिंगो क्लास 12th इंग्लिश का है। तो चलिए देखते हैं। माय मदर एट 66। तो माय मदर एट 66 लिखा है कमला दास ने, ठीक है। और ये जो है केरला से बिलोंग करती हैं और ये बेसिकली ये ह्यूमन रिलेशनशिप से रिलेटेड जॉनरास पे ही लिखती हैं अपना जो भी ये लिख रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब इसमें होता ये है कि माय मदर एट 66 जो इसमें ऑथर है, जब ये सॉरी पोइट है, जब वो कोचिंग जा रही होती है अपने घर से तो उनकी मम्मी उन्हीं के साथ उनकी गाड़ी में बैठी होती हैं बगल में, ठीक है। तो वो जब उनकी तरफ देखती, वो बाहर खिड़की की तरफ देख रही होती है उनकी मम्मी, तो जब वो अपनी मम्मी को देखती हैं पोइट, तो उनको देख के बहुत ही वो इमोशनल हो जाती हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि मेरी मम्मी के फेस जो एकदम पेल फेस हो गया है, पेल मतलब एकदम डल, जैसे कि मान लो विंटर नाइट में जैसे मून हो जाता है जब उस पर पूरा फॉग छा जाता है, तो उनको देख के वैसा ही लगता है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मेरी मम्मी कभी भी मेरे से दूर हो सकती है, तो फिर मैं कैसे रहूँगी उनके बिना। तो ये बेसिकली माय मदर एट 66 जो है कमला दास ने हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे एक चाइल्ड जो है, जब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो यंग एज में आ रहा है, तो उसे ये डर सताने लगता है कि कभी भी जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कितना डर होता है अगर थोड़े टाइम के लिए हमारी मम्मी हमारे सामने ना हो। तो वो यही दिखाना चाह रही हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उस और वैसे वैसे हमारे पेरेंट्स बड़े हो रहे होते हैं तो उनके चेहरे डल होने लगते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। तो वैसे ही जो पोइट की मम्मी है उनके फेस पे रिंकल्स आ गए हैं, उनका चेहरा डल हो गया, तो ये देख के उन्हें बहुत टेंशन होता है। फिर वो क्या करती हैं कि अब अपना ध्यान भटकाने के लिए, मतलब ताकि उनकी मम्मी को टेंशन ना हो, वो अपने जो कार की विंडो है उसको खोल के बाहर देखने लगती है। तो उन्हें ऐसा लगता है ऐसे ट्रीज़ जो हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हो, लेकिन असल में गाड़ी चल रही होती है। तो ड्यू टू मोशन जो है वो गाड़ी आगे बढ़ रही होती है, लेकिन हमें लगता है जैसे पेड़ है वो पीछे को जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है। फिर वो थोड़े टाइम बाद एक लड़की को, सॉरी कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि खेल रहे होते हैं, जिनमें बहुत एनर्जी है, जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जिनके चेहरे पे कितनी एनर्जी है और उनका चेहरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई रिंकल्स नहीं है, काफ़ी शाइनिंग है। तो वो देख के सोचती है कि ये इतना डिफरेंस क्यों है। तो वो भी उन बच्चों को देख के, उन ट्रीज़ को देख के उसको और डर सताने लगता है कि उसकी मम्मी जो है काफ़ी बूढ़ी हो गई है, तभी उनका चेहरा इतना पेल फेस हो चुका है और इतना ज़्यादा रिंकल्स डल फेस हो गया है। तो फिर वो सोचती है कि अगर मैं चली जाऊँ और मैं वापस आऊँगी और मेरी मम्मी नहीं रहेगी, तो फिर मैं कैसे उनके साथ मिल पाऊँगी, फिर तो मैं कभी उनसे मिल ही नहीं पाऊँगी। तो फिर वो कंपेयर करती है, वो सोचती है कि काश जो है मेरी मम्मी का जो उनमें दोबारा से वो एनर्जी वापस आ जाए जो कि उन बच्चों में है, जो कि उस ट्रीज़ में है। जैसे वो ट्रीज़ हैं, उन्हें एक ज़िंदा चीज़ होने का एहसास दिला रहे हैं, मतलब ज़िंदा दिल जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, वो हमेशा ताज़ा ही रहते हैं। तो उसी तरीके से वो होप करती है कि काश जो उसकी मम्मी है, उसकी अम्मा है, अम्मा मतलब मम्मी, वो भी ट्रीज़ की तरह ही रहे और उनमें वही एनर्जी वापस आ जाए जो कि उन बच्चों में है, वो वैसे ही खिलखिलाएँ। क्योंकि अभी जैसे उसकी मम्मी उस गाड़ी पे बैठी हुई हैं, वो उन्हें ऐसा लग रहा है पोइट को कि वो जैसे कोई डेड बॉडी बैठी हो उनके पास, क्योंकि अब उनमें वो एनर्जी नहीं रही। वो 66 ईयर्स की हो चुकी हैं और पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल झुल चुका है, तो रिंकल से भरा फेस, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है उनको एक फ़ियर की तरफ अट्रैक्ट करती है और वो उनके दिमाग में नेगेटिविटी ही चल रही होती है, मतलब वो कोई भी पॉजिटिविटी सोच नहीं पाती हैं, वो हर चीज़ को नेगेटिव वे में ही लेती हैं। और उसके बाद से वो सोचते हैं कि काश ये जो बच्चों की एनर्जी है वो मेरी मम्मी में दोबारा से वापस आ जाए, ताकि जब मैं कोचिंग से वापस आऊँ तो वो मुझे दोबारा से खिलखिलाते हुए मिले और हम दोनों साथ में मिलके टाइम स्पेंड करें। फिर उसके बाद वो जब एयरपोर्ट ऐसे ही सोचते सोचते एयरपोर्ट आ जाता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो फिर वो जब जा रही होती हैं, तो उसके बाद फिर वो मुड़ के देखती हैं, तो अपनी मम्मा को बोलती है सी यू सून अम्मा। ये अपने आंसर में आप कोट कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से कोटेशन दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय कमला दास इन हिज पोएम माई मदर एट 66। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, तो इसको ज़रूर कोट कीजिएगा, सी यू सून अम्मा। कहती है हम दोबारा जल्दी मिलती हूँ आपसे। फिर उसके बाद वो सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल। तो यहाँ पे यू नो
स्माइल के 3 अलग अलग मतलब हैं। पहली स्माइल जब वो करती हैं तो उसका मतलब है रियलाइजेशन, मतलब नॉर्मल स्माइल करके वो जाती हैं कि ठीक है मैं चलती हूँ। फिर दूसरी स्माइल जो है वो हाइडिंग फियर, मतलब वो नहीं चाहती कि उनकी बूढ़ी माँ जो कि ऑलरेडी 66 ईयर्स की हैं, उन्हें पता चले कि, या वो उन्हें ऐसा लगे कि भाई ये डर रही है, इसे टेंशन हो रहा है, वरना वो उन्हें और टेंशन होगा, उनकी तबीयत पे और बुरा असर पड़ सकता है। तो सेकेंड स्माइल जो है कमला दास वो करती है फॉर हाइडिंग हर फियर। तीसरी स्माइल वो करती है होप, मतलब वो इस आशा के साथ जा रही होती हैं कि मैं ज़रूर मिलूँगी अपनी मम्मी से जब मैं वापस आऊँगी। तो इसमें बेसिकली इस पोएम में 3 लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, सिमिली, इमेजरी एंड रिपीटिशन। रिपीटिशन तो आपको पता ही है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, जो कि रियलाइजेशन, हाइडिंग फियर और होप मतलब है। इमेजरी, सी यू सून अम्मा, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। और सिमिली जैसे कि वो कंपेयर कर रही है विंटर मून से, डेड बॉडी से, तो ये सारी चीज़ें। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय मदर एट 66, जो कि कम्प्लीटली दिखाता है कि कैसे पोइट के मन में पूरी नेगेटिविटी आ गई है बिकॉज ऑफ सीइंग हर मदर एज गेटिंग ओल्डर एंड सीइंग हर लाइक अ डेड बॉडी। तो उन्हें बहुत डर सता था इस चीज़ का। एंड यस, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इट शोज़ हाउ द ब्यूटिफुल रिलेशनशिप is always there in between a daughter and a mother, and it's pure than anything in this world. So it's quite precious, and the fear of Kamala Das is not wrong here, because this is the most purest thing which, a mother is the one who brings you in this world, nourishes you, make you younger, and then let you face the world. So yes, this was all about it. I hope it's clear. Thank you. Do like, share and subscribe.